हाँ देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया 8/15, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। ऐसा कोई कुछ कुछ सवाल जो है ना बोर्ड एग्जाम आता है जिसपे ना तो तुमको पेन का जरूरत ना ही पेपर का जरूरत, महज कुछ सेकंडों में बन जाएगा। कैसे, अगर कुछ कुछ रूल्स याद रहा तो, जैसे कि पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो सभी का। जैसे 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा बताओ। 10 का P बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब परपेंडिकुलर 8 है, बेस है 15, परपेंडिकुलर 8 बेस है 15। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको याद है तो आराम से बोल दे कि परपेंडिकुलर मेरा हो गया 8, बेस हो गया 15। अब हमको चाहिए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस है तो हाइपोटेनस चाहिए। हाँ। अब तुम एक बताओ, जब 8 है परपेंडिकुलर बेस है 15, तो हाइपोटेनस 8 और 15 से ज्यादा होगा या कम होगा। हाइपोटेनस हाँ ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और बेस। बेस या परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। अब हमसे पूछा क्या कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है क्या होता है बाय पी, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो बता इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 8। 8 कहाँ है ऊपर में, इसमें होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है 8। 8 कहाँ होगा ऊपर या नीचे, ऊपर। 8 ऊपर है। तुम यहाँ ध्यान दो पहले। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो बात को है ना थोड़ा सा माइंड से सुनो, समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहा है, समझने की कोशिश करो। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बोले ऊपर तो ऊपर है, बेस नीचे है। कॉसेक का हम बोल रहे हैं हाइपोटेनस बाय बेस होता है, सॉरी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। कॉसेक थीटा का क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है 8, तो वो नीचे होगा। 8 नीचे होगा, ऊपर में जो भी वैल्यू होगा वो हाइपोटेनस का होगा। हाइपोटेनस का यदि है तो वो 8 और 15 से बड़ा होगा। पता नहीं क्या, लेकिन ये कन्फर्म है कि 8 और 15 से बड़ा होगा। और नीचे कन्फर्म है कि नीचे क्या आने वाला है 8 आने वाला है। पहला ही ऑप्शन देखे नीचे 8 है, ये लगा कि हो सकता है क्योंकि नीचे 8 तो देगा आंसर। दूसरा आंसर सरासर गलत है, क्योंकि नीचे में 8 होता, ये मेरा आंसर छट जाएगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में भी देखिए 8 नहीं है, ये मेरा ऑप्शन छट गया। में भी क्या है नीचे में 15 है, हमको चाहिए कि था कितना 8, तो ये ऑप्शन मेरा छट गया। तो बताओ कोई दिमाग लगाने की जरूरत पड़ा, किसी के नीचे 8 नहीं है क्या नहीं। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था 8, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके डिनोमिनेटर में क्या है 8। इस वजह से हम मालूम चल गया कि इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो ऐसा एक सवाल है क्या, कौशिक यदि कौशिक थीटा इक्वल टू 17/8 तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखो कौशिक का वैल्यू दिया हुआ, टेन थीटा का वैल्यू पूछ लिया, ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ना तो पेन का यूज करना है ना तो पेपर का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का यूज करना है, जिसके कमी तो नहीं हो दिया भगवान ने। अब देखो कौशिक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो कौशिक थीटा है ना घर में जाके याद करो, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है कौशिक थीटा का, जाके याद करो, आईएएस वाईएएस बनने की तैयारी करो। थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, क्लियर है। और टेन थीटा का क्या होता है तुरंत जस्ट बताएं, टेन थीटा का क्या होता है वो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो यहाँ मालूम चला कि परपेंडिकुलर बाय बेस आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर आने वाला है। अब देखो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 8, परपेंडिकुलर कहाँ आया है नीचे। हाँ। इसमें देखो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा नीचे। अरे परपेंडिकुलर बाय बेस बोल रहे हैं, हाँ। तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा ऊपर। ऊपर। हाँ। दिमाग ऊपर होता है कि नीचे बोल देना, घुटना में ऐसे नहीं होता है, छोड़ो। परपेंडिकुलर बाय बेस बोल रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ऊपर होगा ना। हाँ। अब परपेंडिकुलर है 8, हाँ। तो 8 आए कहाँ ऊपर। देखो ऊपर में 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 8 नहीं, ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा। अब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और यहाँ दिया हाइपोटेनस 17, हाइपोटेनस अगर 17 है तो जो मेरा बेस होगा वो 17 से कम होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो 17 तो नहीं होगा, 17 से बी कम, होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदाउट पेन और पेपर, महज कुछ सेकेंड में। कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ये सब इतना आसान सवाल पूछ लेता है मैट्रिक में कि जिसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस ये याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर लो और देख लो किसमें क्या दोनों में कॉमन है। दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन था, परपेंडिकुलर ऊपर होता है, बेस नीचे होता। बेस जो होता है हाइपोटेनस से कम होता है, तो 17 से कम वाला ही ऑप्शन होता, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना आसान है। हाँ देखो 2022 में भी एक सवाल पूछा था वैसा ही, टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ऐसा सवाल जो है ना एग्जाम में, मतलब सोचो क्या फोकट का सवाल पूछता है, फ्री का नंबर देना चाह रहा है, अगर विद्यार्थी तुम्हारे लायक हो तो। जैसे देखो हमको पता है कि टेन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और साइन थीटा पूछ लिया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर का मान क्या इससे निकलेगा, परपेंडिकुलर 12, बस ऊपर में क्या आएगा 12, और नीचे में होगा हाइपोटेनस। अब देखो कितना आसान है, 12/5 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और सॉरी 12/5 जो है वो है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। हमको चाहिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो भी होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। तो मतलब ऊपर में 12 होगा, नीचे में जो भी होगा 12/5 से ज़्यादा। पहला ऑप्शन में ही छट गया ऐसे कि ऊपर में 12 नहीं, ये तो ऐसे ही कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऊपर में 12 है, नीचे 12 और 5 से ज़्यादा भी है, ये हो सकता है, हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में 12 नहीं, कट गया। यहाँ देखे तो 12 है, लेकिन नीचे में क्या है, 12/5 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये भी कट गया। एक ही मेरा ऑप्शन रहा, 12/3, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कितना मतलब आसान और सिंपल, ना तो हाथ मिला, ना तो पेपर, ना पेन का जरूरत। मतलब फोकटिया अगर कुछ है तो यही है सवाल एग्जाम में। समझ में आया इस टाइप का सवाल कैसे बनाएंगे। एक नंबर का तो ये जरूर आएगा। हमको लगता नहीं कि एक नंबर छोड़ेगा, जो छोड़ेगा समझो क्या होगा।